कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 119 पढ़ने जा रहे हैं। घर लौटकर पुरंजन ने स्नान किया, भरपेट भोजन किया और फिर सोने चला गया। पापमय जीवन से थक जाने के बाद व्यक्ति को उनसे अवकाश लेना चाहिए। तत्पश्चात उसे एक अधिकृत गुरु के आश्रय में शास्त्रों का श्रवण करके स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। नींद से उठकर राजा ने स्वच्छ वस्त्र पहने और आभूषणों तथा मालाओं से स्वयं को सजाया और शरीर पर चंदन का लेप किया। यह धर्म तथा आत्मज्ञान द्वारा स्वयं को आभूषित करने के समान है। पूरी तरह तरोताजा होकर पुरंजन अपनी रानी को खोजने लगा, अपनी मूल चेतना अथवा कृष्ण भावना। परंतु भोजन तथा शयन के पश्चात उच्च चेतना में स्थित होने की अपेक्षा राजा पुरंजन पुनः कामदेव द्वारा मोहित हो गया। वह फिर से अपनी पत्नी को खोज करने लगा, जो उसे गृहस्थ जीवन के प्रत्येक पहलू से संतुष्ट रखती थी। कई बार दीक्षित भक्त प्रसाद के नाम पर अत्यधिक भोजन कर लेते हैं और फिर कामदेव द्वारा विमोहित होकर गिर जाते हैं। बहुत खोजने पर भी जब पुरंजन अपनी रानी को नहीं खोज पाया तो वह अत्यधिक चिंतित हो उठा। वह घर की दासियों से पूछने लगा, हे सुंदरियों, क्या तुम सब अपनी स्वामिनी सहित पहले के समान प्रसन्न तो हो? भक्तों के संग से प्रसन्नचित होने के बाद व्यक्ति अपने मन से जिज्ञासा करने लगता है कि वह किस प्रकार अपने मूल एवं स्थिर चेतना को पुनः प्राप्त कर सकता है। न जाने क्यों मुझे घर गृहस्थी की साथ सामग्रियों पहले जैसे सुख नहीं दे रही हैं। यदि घर में प्रेम करने वाली माता तथा पवित्रता पत्नी न हो तो वह घर बिना पहियों वाले रथ के समान है। भला कौन मूर्ख उस बेकार रथ पर बैठेगा? मैं जीवन के इस भयावह सागर में डूब रहा हूँ। जरा बताओ कि वह सुंदरी कहाँ गई जिसने प्रत्येक पग पर सद्बुद्धि देकर मुझे इस सागर से उबारा था। एक अच्छी पत्नी पुरुष के विवेक को बनाए रखने में उसकी सहायता करती है और परिणाम स्वरूप पुरुष सांसारिक जीवन की अनेक भयावह परिस्थितियों से बच जाता है। दासियों ने उत्तर दिया, हे प्रजापालक, उस ओर देखिए, आपकी पत्नी भूमि पर लेटी है और हम नहीं जानते कि उनकी इस दशा का क्या कारण है। जब पुरंजन ने देखा कि रानी की एक साध्वी की भांति भूमि पर लेटी हुई तो उसका मन दुखी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा कि शिकार जैसे पाप कार्य करने के लिए उसने अपनी अच्छी बुद्धि की उपेक्षा की। अत्यंत खिन्न अवस्था में उसने मधुर शब्दों द्वारा अपनी पत्नी को शांत करने का भरसक प्रयत्न किया। अक्सर उपेक्षित स्त्री क्रोधित हो जाती है, परंतु आश्चर्यजनक रूप से रानी जरा भी क्रोधित नहीं थी। चाटुकारी में पटु राजा ने अपनी उद्देश्य में अडिग रहा और धीरे धीरे अपनी पत्नी को समझाने लगा। सबसे पहले उसने उसके पैर छुए और फिर उसका प्रगाढ़ आलिंगन किया। अंततः उसने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, अपने पूर्व पाप कार्यों पर सच्चा पश्चाताप करने के पश्चात व्यक्ति को चाहिए कि वह गुरु के चरणों का स्पर्श करके अपनी चेतना को कृष्ण भावना के स्तर तक ऊपर उठाए और फिर भक्ति का निरूपण करते हुए गुरु को प्रसन्न करे। हे प्रिय, यदि एक स्वामी किसी सेवक को स्वीकार तो करता है परंतु उसके दोषों के लिए उसे दंडित नहीं करता, तब वह मानना चाहिए कि वह सेवक अत्यंत ही दुर्भागा है। जब स्वामी सेवक को दंडित करता है तो सेवक को चाहिए कि उस दंड के स्वामी को की विशेष कृपा के रूप में देखे और उस पर क्रोधित न हो। एक स्त्रैण पति अपनी पत्नी को ब्राह्म्य सौंदर्य से आकर्षित होकर उसका परम आज्ञाकारी दास बनने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।